नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के 12वें अध्याय पर बात करने वाले हैं, जो हमारे एक लिसनर ने हमें भेजा है। उनका सवाल था, मैं आध्यात्मिक तो हूँ पर घंटों तक ध्यान या पूजा पाठ नहीं कर पाती। क्या मेरे लिए कोई प्रैक्टिकल रास्ता है? और ये अध्याय भक्ति योग इसी सवाल का मुझे लगता है एक ब्रिलियंट रोड मैप है। ये सवाल बहुत ही जेन्युइन है और शायद आज के दौर में सबसे रेलेवेंट भी। हम सब कहीं ना कहीं एक गहरे जुड़ाव की तलाश में हैं, लेकिन हमारी जिंदगी की जो रफ्तार है वो हमें पारंपरिक साधनों के लिए वक्त नहीं देती। यह अध्याय इसी दुविधा का समाधान करता है। बिल्कुल, और इसकी शुरुआत ही एक बहुत बड़े सवाल से होती है जो अर्जुन पूछते हैं। ये एक तरह से दो आध्यात्मिक विचारधाराओं का टकराव है। वो कृष्ण से पूछते हैं, एक तरफ वो भक्त हैं जो आपके साकार रूप, आपकी मूर्ति की, आपके व्यक्तित्व की पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ वो है जो निराकार, अ फॉर्मलेस, ऑल परवेडिंग एनर्जी पर ध्यान लगाते हैं। इन दोनों में से बेहतर कौन है? हाँ, ये दिल और दिमाग की लड़ाई जैसा है। साकार भक्ति दिल का रास्ता है, प्रेम भावना एक संबंध, और निराकार उपासना वो दिमाग का रास्ता है, ज्ञान विवेक अमूर्त चिंतन। तो अर्जुन का सवाल यही है कि मंजिल तक कौन सा रास्ता बेहतर है। और कृष्ण का जवाब मुझे हमेशा फैसिनेटिंग लगता है। वो कोई डिप्लोमेटिक जवाब नहीं देते, बल्कि बहुत सीधा और स्पष्ट कहते हैं, जो भक्त अपने मन को मुझ में एकाग्र करके पूरी श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं, वे मुझे सबसे उत्तम योगी लगते हैं। ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे उन्होंने साकार भक्ति को सीधे सीधे इंडोर्स कर दिया। इंडोर्स किया, हाँ, लेकिन श्रेष्ठता के आधार पर नहीं, व्यावहारिकता के आधार पर। ये समझना बहुत जरूरी है। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि निराकार का मार्ग गलत है, वो बस ये कह रहे हैं कि हम जैसे लोगों के लिए, जो देहधारी हैं, मतलब जिनका अपने शरीर से, अपनी इंद्रियों से गहरा नाता है, उनके लिए एक रूप पर, एक व्यक्तित्व पर मन लगाना ज्यादा स्वाभाविक और सरल है। मतलब ये ह्यूमन साइकोलॉजी को ध्यान में रखकर दिया गया जवाब है। हमारा मन कहानियों, चेहरों और रूपों से जल्दी जुड़ता है। किसी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट पर फोकस करना, जैसे ब्रह्मांडीय चेतना, ये बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और इसी मुश्किल को वो अगले श्लोक में एड्रेस करते हैं। वो कहते हैं, क्लेशा अधिक तरह तेषाम, यानी उनके मार्ग में क्लेश या कष्ट ज्यादा है जो अव्यक्त निराकार की उपासना करते हैं। अच्छा, क्लेश ज्यादा है, क्यों? क्योंकि जब तक हम खुद को ये शरीर मानते हैं, हमारा मन बिना किसी सहारे के, बिना किसी आकार के टिक ही नहीं पाता। इट्स लाइक ट्राइंग टू ग्रैब ऑन टू एयर। ये एक अपहिल बैटल है। ओके, तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस है। लेकिन यहाँ पर कृष्ण उस लिसनर के सवाल के बिल्कुल दिल में उतरते हैं। क्या होता है अगर कोई इस पहले सबसे सीधे रास्ते पर भी नहीं चल पाता? अगर किसी का मन इतना चंचल है कि वो भगवान के रूप पर भी फोकस नहीं कर पाता? और यहीं पर ये अध्याय एक मास्टर क्लास इन स्पिरिचुअल गाइडेंस बन जाता है। कृष्ण किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं करते। वो एक सीढ़ी बनाते हैं, एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम पेश करते हैं कि अगर तुम सबसे ऊंची सीढ़ी पर कदम नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, नीचे वाली सीढ़ी से शुरू करो। चलिए इस सीढ़ी को समझते हैं जरा। तो पहली सबसे ऊंची सीढ़ी क्या है? पहली सीढ़ी है पूर्ण समर्पण, जो श्लोक 8 में है। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। ये आइडियल स्टेट है जहां आपका सोचना, महसूस करना, सब कुछ ईश्वर पर केंद्रित है। ये भक्ति का पीएचडी लेवल है, कह सकते हैं। हाँ, ये तो पीएचडी लेवल ही लगता है। और हम में से ज्यादातर तो अभी शायद स्पिरिचुअल किंडरगार्टन में है। तो अगर ये मुमकिन ना हो तो कृष्ण हमें कौन सी दूसरी सीढ़ी देते हैं? तो वो कहते हैं, अभ्यास योग के द्वारा मुझे पाने की इच्छा करो। अभ्यास ये कीवर्ड है। इसका मतलब है प्रैक्टिस। कोशिश करते रहो। अगर मन 10 बार भटकता है तो 11वीं बार उसे वापस खींच कर लाओ। इट्स नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट परसिस्टेंट एफर्ट। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप जिम में कोई मसल बनाते हैं। पहली बार में भारी वजन नहीं उठता, लेकिन लगातार अभ्यास से वो मजबूत हो जाती है। कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी, ये बहुत राहत देने वाली बात है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि वो ध्यान या साधना में बैठ ही नहीं पाता, आज की भाग दौड़ में जहां मन 1000 जगह बटा हुआ है, शायद अभ्यास के लिए भी डिसिप्लिन बनाना मुश्किल हो, उनके लिए क्या विकल्प है? उनके लिए कृष्ण तीसरी सीढ़ी देते हैं जो और भी ज्यादा प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं, मेरे लिए कर्म करो। इसका मतलब है अपने रोजमर्रा के कामों को ही पूजा बना लो।
आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसे भगवान को समर्पित कर दो। ये सोचो कि ये काम मैं ईश्वर की सेवा के लिए कर रहा हूं। ये कर्मयोग को भक्ति योग से जोड़ देता है। ये तो माइंडसेट का एक पावरफुल शिफ्ट है। ये आपके मंडेन रोजमर्रा के काम को भी एक ऊंचा मकसद दे देता है। इससे बर्नआउट और मीनिंगलेसनेस की भावना खत्म हो सकती है। लेकिन कृष्ण यही नहीं रुकते, वो एक चौथी और शायद सबसे सुलभ सीढ़ी भी देते हैं, है ना? हाँ, और ये शायद सबसे क्रांतिकारी विचार है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो कृष्ण कहते हैं सब कर्मों के फल का त्याग कर दो। यानी अपना काम करो, अपनी ड्यूटी पूरी करो, लेकिन उसके रिजल्ट से अटैचमेंट मत रखो। यहीं पर मुझे एक सवाल आता है। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। अगर हमें फल की, रिजल्ट की चिंता ही नहीं होगी तो काम करने का मोटिवेशन कहाँ से आएगा? क्या इससे इंसान पैसिव या उदासीन नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है, लेकिन गीता का दर्शन ठीक इसके उलट है। जब आप फल से अटैचमेंट हटाते हैं तो आप पैसिव नहीं होते, आप फियरलेस हो जाते हैं। आज की साइकोलॉजी में इसे प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट कहते हैं। टॉप एथलीट्स और परफॉर्मर्स को यही सिखाया जाता है। स्कोरबोर्ड को मत देखो, सिर्फ गेंद पर ध्यान दो, अपना बेस्ट शॉट खेलो। जब आप नतीजे के डर, क्या मैं जीतूंगा, और लालच, मुझे जीतना ही है, से मुक्त हो जाते हैं, तब आप अपना 100% दे पाते हैं। So Krishna is essentially hacking human psychology. वो परफॉर्मेंस एंजाइटी को खत्म करने का सूत्र दे रहे हैं। बिल्कुल। और इसीलिए अगले ही श्लोक में वो कहते हैं कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है। अच्छा, पर ऐसा क्यों? क्योंकि त्यागात शांति ही अनंतरम, त्याग से तत्काल शांति मिलती है। जैसे ही आप अपने कंधे से उम्मीदों का बोझ उतारते हैं, मन उसी पल हल्का और शांत हो जाता है। और एक शांत मन ही आध्यात्मिकता के लिए सबसे फर्टाइल ग्राउंड है। वाह, ये सच में हमारे लिसनर के सवाल का सीधा जवाब है। आप पूजा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, ध्यान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बस अपने काम के फल की चिंता छोड़ दो और आपको वो शांति मिलेगी जो एक योगी को मिलती है। That's incredible. यही तो गीता की खूबसूरती है। ये आध्यात्मिकता को पूजा घर से निकालकर हमारे वर्क डेस्क और लिविंग रूम तक ले आती है। तो इस प्रैक्टिकल रोड मैप को देने के बाद अध्याय का दूसरा हिस्सा इस बात पर फोकस करता है कि एक सच्चा भक्त असल में दिखता कैसा है, उसके गुण क्या हैं। इट्स लेस अबाउट व्हाट अ डिवोटी डज एंड मोर अबाउट व्हाट अ डिवोटी इज। हाँ, श्लोक 13 से 19 तक कृष्ण अपने प्रिय भक्त के लक्षणों की एक पूरी प्रोफाइल देते हैं। और ये प्रोफाइल किसी बाहरी पहचान जैसे तिलक या माला पर आधारित नहीं है। ये पूरी तरह से आंतरिक गुणों और व्यवहार पर आधारित है। चलिए कुछ गुणों पर गौर करते हैं। शुरुआत में कहा गया है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयालु है, ममता और अहंकार से रहित है और सुख दुख में समान रहता है। यहाँ सम दुख सुखः, सुख और दुख में समान रहना, ये सुनने में तो सुपर ह्यूमन लगता है। देखिए, गीता ये नहीं कह रही कि आपको खुशी या गम महसूस नहीं होगा। आप इंसान हैं, पत्थर नहीं। इसका मतलब है कि उन भावनाओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो। लेट देम कम एंड गो लाइक क्लाउड्स इन द स्काई व्हाइल यू रिमेन द स्टेबल काम स्काई। जो बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि अपने मन का मालिक है, वही योगी है। और ये दिलचस्प है कि इन गुणों में कहीं भी मंदिर जाने, पूजा करने या किसी खास रिचुअल का जिक्र नहीं है। ये पूरी तरह से इंटरनल स्टेट और सोशल कंडक्ट की बात है। इसका मतलब कोई नास्तिक भी इन गुणों को अपनाकर एक योगी जैसा जीवन जी सकता है, भले ही वो उसे भक्ति का नाम ना दे। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। ये एक यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट है। एक और दिलचस्प गुण है दक्ष। कृष्ण कहते हैं कि उनका भक्त दक्ष होता है, यानी स्किल्ड, एफिशिएंट, डिसाइसिव। ये उस स्टीरियोटाइप को तोड़ता है कि भक्त आलसी या दुनिया से कटावा होता है। एग्जैक्टली। गीता का भक्त एक हाईली इफेक्टिव इंडिविजुअल है जो अपने सारे काम एक्सपर्टली करता है, बस अटैचमेंट के बिना। वो लेजी नहीं बल्कि एंगेज्ड है। वो अपने काम को भगवान की सेवा समझकर पूरी कुशलता से करता है। एक और गुण जो मुझे बहुत प्रभावित करता है वो है जिससे किसी को कष्ट नहीं होता और जो स्वयं किसी से उद्विग्न नहीं होता। ये सोशल हार्मोनी का कितना सुंदर सूत्र है। डोंट कॉज एजिटेशन एंड डोंट गेट एजिटेटेड। एक सच्चे भक्त की प्रेजेंस सूदिंग होती है। वो न तो दूसरों को ट्रिगर करता है, न ही आसानी से ट्रिगर होता है। वो हर्ष, भय, चिंता, इन इमोशनल रोलर कोस्टर से मुक्त हो जाता है
उसकी आंतरिक शांति इतनी गहरी होती है कि बाहरी दुनिया की छोटी-मोटी बातें उसे परेशान नहीं कर पाती। और ये समता की भावना अंत में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है जब कृष्ण कहते हैं कि उनका भक्त निंदा और स्तुति को समान समझता है। टू बी इनडिफरेंट टू बोथ क्रिटिसिज्म एंड प्रेज। ये तो अहंकार के विसर्जन का अंतिम स्तर है। जब किसी व्यक्ति को अपनी पहचान इस बात से नहीं मिलती कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, तो समझ लीजिए कि वो स्थिर मती हो गया है। उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। वो बाहरी वैलिडेशन से आजाद हो चुका है। ऐसा इंसान भगवान को स्वाभाविक रूप से प्रिय होता है। तो इन सभी गुणों को देखें तो एक बात साफ है, भक्ति कोई पैसिव फीलिंग नहीं है। ये एक एक्टिव प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है। ये अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदलने की प्रक्रिया है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये दुनिया से भागना नहीं, बल्कि दुनिया में सही ढंग से जीना सिखाता है, प्रेम, समता और अनासक्ति के साथ। तो अध्याय का समापन कैसे होता है? कृष्ण इस पूरी चर्चा को कैसे समेटते हैं? अंतिम श्लोक, श्लोक 20, इस पूरे अध्याय का सार है, उसका अमृत है। कृष्ण कहते हैं, जो भक्त श्रद्धा के साथ इस धर्ममय अमृत का सेवन करते हैं, वे मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। उन्होंने इस पूरे ज्ञान को धर्ममय अमृत कहा है, एक ऐसा नेक्टर जो आपको अमर बना देता है, यानी जन्म मृत्यु के चक्र के भय से मुक्त कर देता है। और ये हमारे स्रोतों के निष्कर्ष से भी जुड़ता है कि भक्ति योग हमें सिखाता है कि ईश्वर किसी मंदिर या किताब तक सीमित नहीं है। वो हर जगह है और सबसे महत्वपूर्ण हमारे भीतर है। हाँ, और जब हम इन गुणों प्रेम, करुणा, समता, सेवा को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हम ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। तब हमारा हर कर्म पूजा बन जाता है, हमारा ऑफिस मंदिर बन जाता है और हमारा पूरा जीवन ही भक्ति योग का एक उत्सव बन जाता है। तो हमारे लिसनर के सवाल पर वापस आते हैं। संक्षेप में भगवद गीता का ये 12वां अध्याय एक बेहद आश्वस्त करने वाला संदेश देता है। आध्यात्मिकता एक वन साइज फिट्स ऑल जैकेट नहीं है। ये एक मल्टी लेवल जर्नी है और आप जहां भी हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, ये केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि जीवन की हर क्रिया में, हर इंसान में ईश्वर को देखने की कला है, और ये रास्ता सबके लिए खुला है। अगर आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी गहरी और सरल चर्चाओं का हिस्सा बन सकें। जुड़ने के लिए धन्यवाद।